मुद्रा के कार्य। अब हम आते हैं मुद्रा के कार्य पर। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है, चूँकि उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इसमें विशेष रूप से जो अर्थशास्त्री जिन्होंने फंक्शंस पर विशेष रूप से बताया, उसमें प्रोफेसर कॉल, प्रोफेसर काउथर और मार्शल और आदि अर्थशास्त्री हैं। उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था का विकास मुद्रा के कार्यों के माध्यम से ही संभव है। इसमें प्रोफेसर क्राउथर ने मुद्रा के कार्यों के बारे में, जो महत्वपूर्ण 4 कार्य हैं उसके बारे में बताया कि वह विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और संचय का आधार होती है। और प्रोफेसर कोल ने यह कहा कि उत्पादन और वितरण की मशीनरी में सहायक तेल के समान है, यानी मुद्रा उस तेल के समान है जो कि मशीनरी में अत्यधिक रूप से आवश्यक होता है। उसी प्रकार से उत्पादन और वितरण में मुद्रा उस तेल के समान आवश्यक है। हम समझ सकते हैं कि मुद्रा का कितना महत्व इस अर्थव्यवस्था में है। मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य और प्राथमिक कार्य, दूसरे सहायक और गौण कार्य, तीसरे आकस्मिक कार्य और चौथा विविध कार्य। अब पहले कार्यों में मुद्रा के मुख्य और प्राथमिक कार्य जो हैं, उनमें सबसे पहला है विनिमय का माध्यम। अर्थात कोई भी आर्थिक जो क्रिया होती है उसका माध्यम मुद्रा ही है, कि मुद्रा में मूल्य को माप कर मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु का विनिमय किया जाता है। प्रारंभ में बार्टर इकोनॉमी से सारा ये होता था, वस्तु विनिमय से होता था, लेकिन मुद्रा के बाद में ये कार्य अब सुविधाजनक रूप से होने लगा। दूसरा है मुद्रा मूल्य मापन का साधन। मूल्य को मापना, 1 किलो चीज़ कितने में आएगी, 1 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा, कुछ सेवाओं के बदले क्या दिया जाएगा, संपूर्ण इकाई मुद्रा के रूप में ही मापी जाती है। यदि मुद्रा का इकाई के रूप में ना हो तो इसका मापन बहुत मुश्किल होगा। अर्थव्यवस्थाओं की क्रियाएं भी अत्यधिक दुरूह हो जाती हैं। इसी प्रकार मूल्य के मापन के साथ साथ विनिमय का माध्यम का कार्य भी मुद्रा करती है। अब मुद्रा के सहायक और गौण कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला है विलंबित भुगतानों का आधार। कोई भी जो पुराने भुगतान हैं या भविष्य में होने वाले भुगतान हैं, उन सभी का आधार मुद्रा के रूप में ही मुद्रा ही होती है और मुद्रा के रूप में ही उनका भुगतान किया जा सकता है। उसी प्रकार क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता, संग्रह की सुविधा होने के कारण वह क्रय शक्ति का संचय करती है। मूल्य का हस्तांतरण करती है एक से दूसरे व्यक्ति को। यदि हम अपने वस्तु बेचकर दूसरी जगह जाना चाहें तो वह मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। अब है कुछ मुद्रा के आकस्मिक कार्य। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक आय का वितरण। समाज में विभिन्न वर्गों में, निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक और सभी प्रकार के साधनों में मुद्रा के माध्यम से ही उत्पादन और आय का वितरण किया जा सकता है। न्यायोचित वितरण भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार मुद्रा ही समाज में आय का वितरण करती है। अब है अधिकतम संतुष्टि और अधिकतम उत्पादन का आधार। अधिकतम संतुष्टि मुद्रा के सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी साधनों को मिलने वाली संतुष्टि यदि समान है तो कुल संतुष्टि अधिकतम होगी। इसकी गणना मुद्रा के अभाव में, मुद्रा की अनुपस्थिति में असंभव है। इसलिए मुद्रा के माध्यम से ही अधिकतम संतुष्टि का गणना की जा सकती है। मुद्रा साख का आधार है। साख कैसे? चेक, हुंडियाँ, साख पत्र और जो भी बैंक के वित्तीय संसाधन होते हैं उनका आधार मुद्रा के रूप में ही हो सकता है, तभी उनका मूल्य है, तभी उनकी साख है। अदरवाइज साख का कोई महत्व नहीं है।
पूंजी की तरलता और उत्पादकता भी मुद्रा के रूप में ही होती है। यदि मुद्रा नहीं है तो पूंजी का कार्य संभव नहीं हो सकता। पूंजी कोई भी मुद्रा की तरलता 3 उद्देश्य से लेके की जाती है: लेन देन का उद्देश्य, सतर्कता का उद्देश्य और सट्टे का उद्देश्य। ये सभी तभी संभव है जब मुद्रा के रूप में उनका भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा के कुछ अन्य कार्य हैं: शोधन क्षमता की गारंटी, निर्णय का वाहक आदि आदि। तो मुद्रा के उन महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करने के बाद अब हम ये हमें ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व शरीर में रक्त के समान है। जिस प्रकार रक्त के बिना शरीर में संचार संभव नहीं है, कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा रक्त का कार्य करती है और ये परम आवश्यक है। यह ज़रूरी है कि मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना बहुत आवश्यक है।